हाँ जी दोस्तों, तो कैसे आप सभी का हमारे YouTube चैनल MT साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो जो फ्रेंड नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अपने कक्षा 9th के पिछली वीडियो काफ़ी दिन से आपकी वीडियो नहीं आई थी 9th की, तो आज मैं आपके सामने इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं। तो पिछली वीडियो जहां तक आई थी वहां तक आपको रेडियो धर्मीयता का 2 टॉपिक पढ़ाया गया था, समस्थानिक और संभारिक। आज उसकी आगे की टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक क्या है? पहली टॉपिक है रेडियो धर्मिता, यानी कि रेडियो धर्मिता किसे कहते हैं, तो इसके वैज्ञानिक नियम वगैरह सब आपको ध्यान में रखना है। तो रेडियो धर्मिता क्या होती है? वे तत्व जो प्राकृतिक में स्वतः विघटित हो जाते हैं, एक या एक से अधिक तत्वों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, रेडिएक्टिव तत्व कहलाते हैं। इनसे जो निकलने वाली किरण होती है उसे रेडिएक्टिव किरण कहते हैं। तथा किसी भी तत्व का यह गुण क्या कहलाता है? रेडिएक्टिवता या रेडियो धर्मीयता कहलाता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज हेनरी बेकुरेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जितना ज़रूरी है उतना, अगर डिप्लोमा आप क्या कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हैं, तो आप कभी कभी पूछ लेता है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, तो आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है ना। अभी आगे इसके बारे में और डिस्कस होगी। तो आपको सिंपल में आपको क्या बताना है कि ऐसा तत्व जो स्वतः विघटित हो जाता है प्राकृतिक में, रेडिएक्टिव तत्व कहलाता है, ठीक है ना। तो जो इनसे किरणें निकलेगी वो रेडिएक्टिव किरणें कहलाएंगी, ठीक है। और थर्ड चीज़ क्या है? किसी भी तत्व के इस गुण को क्या कहते हैं? रेडिएक्टिवता या क्या कहते हैं, रेडियो धर्मिता कहते हैं, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं। आगे है इसमें रेडिएक्टिव किरणों के गुण। ये जो इतना पूरा लिखा गया है, इसका आप फिगर देखोगे तो बस सिंपल आपको याद हो जाएगा एक बार में। सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार समझ लेना है अच्छे से बस, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये? वैज्ञानिकों ने रेडिएक्टिव किरणों के गुणों का विस्तृत अध्ययन किया। जिन वैज्ञानिक ने रेडिएक्टिव किरणों के गुणों का विस्तार किया या विस्तृत अध्ययन किया, उनमें रदरफोर्ड का नाम उल्लेखनीय, यानी कि रदरफोर्ड ने इन किरणों का क्या किया, मतलब कि सबसे पहले इनका क्या किया, विस्तृत अध्ययन किया, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि शीशे के एक टुकड़े में छिद्र बनाकर, शीशे के आप मान लो कोई शीशा का ऐसा टुकड़ा, उसमें आप छिद्र बना लो, यहाँ पे छिद्र बनाकर उसमें किसी रेडिएक्टिव पदार्थ को ऐसे रखकर उससे प्राप्त रेडिएक्टिव किरणों को स्थिर वैद्युत क्षेत्र में प्रवाहित किया जाए। यानी कि आप समझो पहले कि किसी भी रेडिएक्टिव जो पदार्थ है उसको किस में रख दो, ऐसे शीशे के बर्तन में रख दो जिसमें ऊपर छेद हो। शीशे का कोई एक ऐसा बर्तन बना लो जिसमें ऊपर छेद कर दो, उसमें आप क्या कर दो, रेडिएक्टिव पदार्थ रख दो और उसको कहाँ रख दो, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में रख दो या प्रवाहित कर दो। तो जो रेडिएक्टिव किरणें होंगी वो तीन भागों में बढ़ जाएंगी। जो रेडिएक्टिव किरणें निकलती हैं किसी भी रेडिएक्टिव पदार्थ से, वो 3 भागों में बढ़ जाती हैं। कैसी कैसी? कुछ किरणें धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, कुछ किरणें ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, कुछ सीधे निकल जाती हैं, बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं, ठीक है ना। यह प्रोसेस था। उसके बाद इन किरणों को क्या कहते हैं? अतः यह किरणें 3 प्रकार की होती हैं। पहला, इन किरणों को अल्फा बीटा गामा किरण कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप किसी भी रेडिएक्टिव पदार्थ को कहाँ रख दो, आप शीशे के बर्तन, एक शीशे का आप वो बना लो, बर्तन बना लो, उसमें आप ऊपर छिद्र कर दो और उस बर्तन में रेडिएक्टिव पदार्थ रखने के बाद उसे किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या कर दो, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में प्रवाहित कर दो। तो जो उससे क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, रेडिएक्टिव पदार्थ से जो किरणें निकलेंगी, रेडिएक्टिव किरणें, वो 3 प्रकार से हो जाएंगी। कैसे कैसे? कुछ धनावेशित की तरह मुड़ जाएंगी, कुछ ऋणावेशित की तरह मुड़ जाएंगी, कुछ सीधे निकल जाएंगी। तो ये 3 किरणें कौन कौन सी होती हैं? अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। इनका आपको फिगर दिखा देते हैं। ये फिगर है, ठीक है ना। ये क्या है आपका? ये आपका जो लेड है, लेड का हमने पॉट बनाया, ऊपर इसमें छिद्र किया है, आपको मैंने यही बताया। यहाँ पे हमने क्या रख दिया, सब्सटेंस रख दिया, यानी कि रेडिएक्टिव सब्सटेंस, यानी कि रेडिएक्टिव पदार्थ रख दिया। जब इससे रेडिएक्टिव किरणें निकली तो उन्हें कहाँ हमने गुजारा, हमने उसे स्थिर वैद्युत क्षेत्र में गुजार दिया। तो वो किरणें 3 प्रकार में बट गई। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है ना। जो अल्फा किरण थी वो ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ गई, इससे ये सिद्ध होता है कि ये पॉजिटिव है, ठीक
ठीक है ना। कभी नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के समीप तो जाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो और बीटा किरण पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ गई, इसलिए क्या है, नेगेटिव है। और गामा किरण सीधे निकल गई, ना इस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि अगर इस पर कोई चार्ज होता तो ये किसी न किसी प्लेट की ओर जरूर मुड़ जाती है, ठीक है ना। चार्ज तो आपके दो ही प्रकार के होते हैं ना, प्लस और माइनस। तो अगर इस पर कोई चार्ज होता गामा किरण पे तो ये जरूर किसी न किसी प्लेट की ओर मुड़ जाती है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये कौन सी किरण है, ये उदासीन किरण है। तो ये 3 किरणें होती है, फिगर होता है। अब मैं आशा करता हूँ आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। बुक में आपको इसको सीधा बनाया गया होगा, जैसे मैंने पैरेलल दिखाया है, ये आपको हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल दिखाया गया होगा, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा इन किरणों के गुणों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनकी प्रकृति कैसी होती है, ठीक है ना। तो अल्फा किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। मैंने अभी बताया आपको, इन कणों को अल्फा कण कहते हैं, ठीक है ना। अल्फा कण हीलियम के परमाणु के नाभिक में होते हैं, यानी कि जो हीलियम का नाभिक होता है उसमें अल्फा कण क्या होता है, विद्यमान होता है, तथा इलेक्ट्रॉन इनको साधारणतया अल्फा या 2He4 यानी कि हीलियम को जब जिससे प्रदर्शित करते हैं, ये परमाणु क्रमांक हो गया, ये परमाणु भार हो गया, ठीक है ना। तो इससे प्रदर्शित करते हैं। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश होता है तथा द्रव्यमान का 4 AMU के बराबर होता है। आप अगर फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप 9th के स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना तो है ही, ठीक है। जो डिप्लोमा के स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये उनके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। चलिए अल्फा कण आपने समझ लिया, अब आपको बीटा कण समझ लेते हैं। बीटा कण क्या होता है, बीटा कणें या बीटा किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। इन किरणों को, सॉरी यहाँ पे कारणों लिख गया, यहाँ किरणें कर लीजिएगा आप। किरणों को अल्फा कण कहते हैं, बीटा कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी आपका अल्फा कण प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना था, लेकिन जो बीटा कण है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन होता है। अतः इनको साधारणतया बीटा से या ई से या E1E0 ये इलेक्ट्रॉन को जो प्रदर्शित करने का साइन होता है उससे प्रदर्शित करते हैं। बीटा कण पर 1 इकाई ऋणावेश होता है तथा इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1/1833 AMU के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये थी किसकी, अल्फा बीटा की प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। अब हम गामा की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। तो जो गामा किरणें होती हैं वो प्रकाश के समान विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं, यानी कि कहने वाला ये है जो गामा किरण प्रकाश, जो गामा किरणें हैं वो प्रकाश के समान विद्युत चुंबकीय किरणें हैं, विकिरणें, ठीक है ना। इनका कोई द्रव्यमान आवेश नहीं होता, यानी कि ये उदासीन होते हैं, इनका भार नहीं होता है। लेकिन इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है, इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर से 10 की पावर -8 सेंटीमीटर से 10 की पावर -10 सेंटीमीटर क्या होता है, से होता है, ठीक है ना। इनका ये रेशियो होता है 10 की पावर -8 से 10 की पावर -10। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी वीडियो हिंदी में मिलेंगी, जिससे आप पढ़ के बहुत ही अच्छा फील करोगे और आपको नॉलेज भी अच्छा होगा। क्योंकि ये भी 9th में हो आप, आगे चल के आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे तो यहाँ पर आपको सारी सुविधाएँ मिल सकती हैं, ठीक है ना। चलिए जिन्होंने लास्ट देखा, धन्यवाद।